तो नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूँ आपका डीएनडी क्लासेस में। और यहाँ पर अपन क्वेश्चन नंबर 12 देखने वाले हैं। अपना चैप्टर चल रहा है 18, क्लास है अपनी 11th और ये चैप्टर है फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। यहाँ पर ये जो 12 क्वेश्चन है, इस 12 क्वेश्चन से बैलेंस शीट स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको बैलेंस शीट बनाना ये क्वेश्चन सिखा रहा है। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, वो सिर्फ ऐसे बैलेंस शीट बनाने का या सिर्फ P&L बनाने का नहीं आएगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको ट्रेडिंग भी बनाना है, P&L भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है। पर यहाँ पर अपन सिर्फ और सिर्फ क्या बनाने वाले हैं, बैलेंस शीट बनाने वाले हैं। तो देखो बैलेंस क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बैलेंस शीट एज एन 31 मार्च 2024। इस तरह का ये आपका परफॉर्मा होता है। ऊपर आपको लाइक डेबिट, इसमें डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होती। सबसे पहली चीज़ तो ये समझो, अब जो डेबिट साइड होती है उसको अपन बोलेंगे लाइबिलिटी साइड, और जो क्रेडिट साइड होती है उसको अपन क्या बोलेंगे, असेट साइड बोलेंगे। ठीक है ना। और ऊपर ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024-25, जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है वो आपको ईयर लिखना है वहाँ पर। ठीक है। अभी जो लाइबिलिटी साइड होती है ना मेरे दोस्तों, आपको देखो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट दे रखे हैं। ये सब पॉइंट ये मिक्स हैं, इसमें लाइबिलिटी भी है और इसमें क्या है, असेट भी है। तो लाइबिलिटी और असेट को पहचानने के बहुत सारे तरीके हैं। आपको क्या करना है, पहचानना है कि कौन सी लाइबिलिटी है और कौन सी असेट है। जो लाइबिलिटी है उन सबको कहाँ लिखना है, यहाँ पर लाइबिलिटी साइड में, और जो असेट है उनको सबको कहाँ लिखना है, इधर असेट साइड में। बस इतना ही काम करना है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। अब किसी किसी को तो पहचानना आता है और किसी को पहचानना नहीं आता है। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो जिन जिन का भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना जिसमें डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, इसमें देखो जिन जिन का भी क्रेडिट बैलेंस होगा वो सारी कौन सी साइड है, एक तरीके से लाइबिलिटी साइड है। और जिन जिन का भी डेबिट बैलेंस होगा वो सारी की सारी किसके साइड में आएंगे मेरे दोस्तों, असेट साइड में आएंगे। ठीक है ना। एक तरीका तो ये हो गया पहचानने का। दूसरा तरीका ये हो गया कि जो लाइबिलिटी साइड है ना, वो लाइबिलिटी साइड तीन चीज़ों से मिलकर बनती है। एक तो यहाँ पर आता है मेरे दोस्तों कैपिटल। यहाँ पर लाइबिलिटी का मतलब होता है कि बिजनेस को किसी और को पैसे देने हैं। मतलब बिजनेस ने क्या करा है, कहीं से पैसा या तो लेके आया है या कहीं से उधार माल लेके आया है। यानी बिजनेस के पास में कोई ऐसी चीज़ पड़ी है, वो चाहे कैश हो या कोई स्टॉक हो या कोई असेट हो, इनमें से कोई ऐसी चीज़ बिजनेस के पास में पड़ी है जिसकी ओनरशिप उसके पास में नहीं है, उसे उसके बदले में पैसा थोड़े टाइम बाद में सामने वाले को चुकाना है। जैसे जो ओनर है या जो मतलब अपना बिजनेस है, वो बिजनेस क्या करके लेके आया, गुड्स लेके आया बिजनेस, किस पर, क्रेडिट पे लेके आया। क्रेडिट का मतलब हो गया उधारी में लेके आया। तो देखो अभी हमारे को पैसे देने हैं ना उसको, तो इसलिए क्रेडिटर जो है वो किस साइड में आएंगे, लाइबिलिटी साइड में आएंगे। ऐसे ही जो कैपिटल होती है, वो कैपिटल भी कौन लगाता है मेरे दोस्तों, ओनर लगाता है। अब जो ओनर है ना, वो ओनर को भी हम क्या मानते हैं, बिजनेस से सेपरेट मानते हैं। तो एक तरीके से ओनर ने पैसा दिया है किसको, बिजनेस को, बिजनेस चलाने के लिए। वो पैसा बिजनेस का नहीं है। तो क्योंकि वो पैसा बिजनेस का नहीं है फिर भी बिजनेस के पास है, इसलिए ये भी किधर आएगा, कैपिटल भी लाइबिलिटी साइड में आएगा। तो देखो कैपिटल लाइबिलिटी साइड में आता है, रिजर्व लाइबिलिटी साइड में आता है, और इसके बाद में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, और उसके बाद में शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का मतलब हो गया वो लाइबिलिटी जो आपको 1 साल के बाद चुकानी है, यानी जिसका टर्नओवर 1 साल से ज़्यादा होता है। और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी का मतलब होता है वह लाइबिलिटी जो लाइबिलिटी आपको 1 साल के अंदर, यानी विद इन 1 ईयर आपको क्या करनी है, उसकी पेमेंट करनी है। वो आपको क्या आ जाएगी भैया, लाइबिलिटी आएगी सारी की सारी इधर लाइबिलिटी साइड में। अगर असेट साइड की बात करें तो असेट साइड दो ही चीज़ों से मिलकर बनती है, लॉन्ग टर्म असेट्स और शॉर्ट टर्म असेट्स। लॉन्ग टर्म असेट्स वही जिसका टर्नओवर 1 साल से ज़्यादा होता है, और शॉर्ट टर्म असेट जिनका टर्नओवर 1 साल से कम होता है। अब हम असेट उसको बोलेंगे जिसकी ओनरशिप हमारे पास में है। जैसे हमने कोई बिल्डिंग खरीदी और बिल्डिंग के बदले पैसा दे दिया। अब हमने पैसा दे दिया ना, तो उसके ओनर क्या हो गए भैया, हम हो गए। तुम दुकान से कोई सामान खरीद के लेके आए, अब तुम जो सामान खरीद के लेके आए उसके बदले में तुमने क्या दे दिया, उसको पैसा दे दिया। जब तुमने पैसा चुका दिया तो अब उस सामान के हकदार कौन हो गए, तुम हो गए। तो वो सारी चीज़ें जिनकी ओनरशिप किसके पास में है, बिजनेस के पास में, वो सारी की सारी क्या कहलाती है, असेट कहलाती है। चलो अब असेट और लाइबिलिटी इनके मतलब तो हमने समझ लिए। अब क्या करते हैं अपन, फटाफट से इनके सारे के सारे पॉइंट लिख लेते हैं। सबसे पहले अपन लिख लेते हैं देखो कैपिटल। अब कैपिटल कहाँ पर, मैंने आपको बताइए कैपिटल किसका पार्ट है, लाइबिलिटी का पार्ट है। पर हमेशा इसकी अमाउंट पहले अंदर लिखना, बाहर अमाउंट वाले कॉलम में मत लिख देना। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें 1-2 एडजस्टमेंट किए जाते हैं। क्या क्या एडजस्टमेंट किए जाते हैं, देखो अभी हमने ना, मतलब इसके पहले वाले वीडियो के अंदर हमने क्या करा था, नेट प्रॉफिट निकाला था। नेट प्रॉफिट कहाँ से निकलता है, P&L अकाउंट से निकलता है। वो जो नेट प्रॉफिट है ना मेरे दोस्तों, वो नेट प्रॉफिट क्या होगा, यहाँ पर ऐड होगा, नेट प्रॉफिट ऐड करना होता है। तो क्वेश्चन में ढूंढो कहाँ है नेट प्रॉफिट, ये रहा नेट प्रॉफिट।
16,600 रुपये का क्या है, नेट प्रॉफिट है। तो अपन क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट को क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे 16,600 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ नेट प्रॉफिट ही नहीं ऐड होता, एक आइटम और होता है। अगर यहाँ पर पहली चीज़ तो आप इसको समझ लो कि अगर प्रॉफिट की बजाय लॉस होता तो हम उसको ऐड की बजाय क्या कर देते, लेस कर देते। ठीक है, अब इसके अलावा एक और आइटम है, और वो आइटम है मेरे दोस्तों ड्राइंग्स। अगर ड्राइंग्स करी है, यानी ओनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है, उसको ड्राइंग्स बोलते हैं, तो ड्राइंग्स भी यहाँ पर क्या होगी मेरे दोस्तों, माइनस होगी। अब क्वेश्चन में देखो ड्राइंग्स दे रखी है क्या, हाँ देखो ये दे रखी है, बिल्कुल इसके नीचे ही दे रखी है 44,000 की ड्राइंग। तो अपन क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसमें प्लस करेंगे और माइनस करेंगे। ठीक है, तो 5 लाख है, 5 लाख में मैं प्लस तो कितना कर दूंगा 16,600 रुपये, और माइनस कितना कर दूंगा 44,000, तो आपका आ जाएगा 4,72,600 रुपीज़। ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट या ड्राइंग्स नहीं दे रखा तो आप सीधे कैपिटल लिख दो, और ये दोनों दे रखे हैं तो फिर इन दोनों का एडजस्टमेंट करना ज़रूरी है। तो अभी तक आपने 2 चीज़ें निपटा ली, 2 क्यों 3 चीज़ें लिख दी आपने, कैपिटल भी लिख दिया। देखो मैं जो जो लिखता जाऊँगा ना उस पर सर्कल बनाता जाऊँगा, ताकि हमें उस अमाउंट को दोबारा ना देखना पड़े। आगे बढ़ते हैं हम, आगे हमारे को दे रखे हैं मेरे दोस्तों डेटर्स। तो डेटर्स वो लोग होते हैं जिनको हमने क्या करना होता है, जिनसे हमें पेमेंट लेनी होती है, जिनको हमने क्या करा होता है, क्रेडिट में गुड सेल करा होता है। तो ये किस साइड का आइटम है, ये असेट साइड का आइटम है, तो इसको असेट साइड में क्या लिख देंगे भैया, डेटर लिख देंगे। अब तुम बोलोगे ऊपर से क्यों नहीं लिख रहे हो, इसको बीच में क्यों लिख रहे हो, तो देखो जो बैलेंस शीट होती है ना, उसको बनाने का भी क्या होता है, तरीका होता है। 2 तरीके से बनती है। ये जो हमने सबसे ऊपर कैपिटल लिखा है, इसका मतलब हमने सबसे ऊपर लॉन्ग टर्म लिखा है, इसके नीचे शॉर्ट टर्म, फिर और शॉर्ट टर्म, फिर और शॉर्ट टर्म, इस तरीके से चलेगा। ऐसे ही एसेट साइड में भी होगा, सबसे ऊपर मैं लॉन्ग टर्म लिखूंगा, फिर उससे शॉर्ट, उससे शॉर्ट, उससे शॉर्ट, इस तरीके से आऊँगा। ठीक है ना। कोशिश यही करना है आपको कि आप इस तरीके से बनाएं। बाकी ऐसा नहीं है कि आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, अगर आपने डेटर ऊपर नीचे लिख दिया तो मार्क्स मिल जाएंगे, पर किसी चीज़ को बनाने का सही तरीका होता है, उससे अगर आप बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, डेटर लिख दिया हमने, तो मैं डेटर पे भी सर्किल बना देता हूँ। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं क्रेडिटर की। क्रेडिटर 42, क्रेडिटर किधर आएगा, क्रेडिटर आएगा मेरे दोस्तों लाइबिलिटीज साइड में। क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिनको हमें पैसा पे करना होता है, जिनसे हमने क्रेडिट पे गुड्स क्या करा है, परचेस करा होता है। इसके बाद में कैश इन हैंड, कैश इन हैंड आएगा मेरे दोस्तों असेट साइड में। कैश इन हैंड कितना, 3,600, आपके पास में कितना पैसा पड़ा है। इसके बाद में कैश एट बैंक, ये भी यहीं आ जाएगा असेट साइड में। 72,000 रुपीज़, ये भी आ गया, ये भी कर लिया। इसके बाद में आ रहा है मेरे दोस्तों प्लांट। प्लांट अब फिक्स एसेट्स होती है, तो प्लांट चल जाएगा ऊपर। प्लांट लॉन्ग टर्म के लिए रहती है ना हमारे बिजनेस के अंदर, इसीलिए मैंने यहाँ पर इन्हीं चीज़ों के लिए जगह छोड़ी थी। प्लांट, मशीनरी, ऐसे इन सब चीज़ों के लिए प्लांट हो गया। चलो भैया, अब इसके बाद में आ रही है फर्नीचर की बारी। तो फर्नीचर भी क्या है, हमारी संपत्ति है, हमारी असेट्स है, उसको हम खरीद के लेके आए हैं, पैसा दिया है हमने उसके बदले में, इसलिए किधर लिख रहे हैं हम, असेट साइड में लिख रहे हैं। लायबिलिटी साइड में वही चीज़ें लिखेंगे जिनका पैसा हमें चुकाना होगा बाद में। ठीक है, तो फर्नीचर भी यहाँ पर क्या हो गया, हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नेट प्रॉफिट हम पहले ही लिख चुके थे, तो अब दोबारा लिखना नहीं है इसको। इसके बाद में हम क्या बोलते हैं, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व आता है मेरे दोस्तों, यहाँ पर कैपिटल का पार्ट है। मैंने तुम्हारे को बोला था ना कि रिजर्व, तो ये आ गया यहाँ पर जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व आ गया मेरे दोस्तों यहाँ पर 10,000 रुपये। ठीक है, ये चीज़ भी हो गई, इसको भी अंडरलाइन कर लेते हैं। अब एक लास्ट आइटम बच रहा, क्लोजिंग स्टॉक। अब जो स्टॉक होता है ना, वो होती है आपकी इन्वेंट्री। तो स्टॉक को आप लिख देंगे मेरे दोस्तों, यहाँ पर स्टॉक आ जाएगा आपका 2,48,000। ये भी आपकी क्या एसेट है, क्योंकि उसकी ओनरशिप उसके पास में, आपके पास में, आपने तो बनाया है स्टॉक, तो उसकी ओनरशिप उसके पास में, आपके पास में, इसलिए स्टॉक क्या हो गया, एसेट हो गई। ये आखिरी आइटम भी क्या हो गया, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से हमारे सारे आइटम कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें क्या लगानी है, बस टोटल लगानी है। और बैलेंस शीट की खासियत ये होती है कि बैलेंस शीट का कोई बैलेंस नहीं निकलता, इसकी टोटल आपकी मैच करनी चाहिए। मैच करके इसका मतलब बिल्कुल सही है। चलो पहले एसेट साइड की लगा लेते हैं। 1 लाख है, 37,000 है, 2,48,000 है, प्लस 64,000 है, प्लस 3,600 है, प्लस 72,000 है। तो टोटल आ रही है 5,24,600। 5,24,600 यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद में लायबिलिटी साइड देख लेते हैं। 4,72,600 प्लस 10,000 प्लस 42,000, तो मेरे दोस्तों ये आ रही है 5,24,600। आपकी टोटल मैच कर गई।
इसका मतलब आपके क्या है, सब कुछ सही है। आपको एग्जामिनेशन हॉल में ही पता चल जाएगा कि आपका आंसर क्या है, सही है। अगर आपकी टोटल मैच कर गई ना, इसका मतलब 99% चांसेस है कि आपका क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन आपने करा है वो बिल्कुल सही करा है। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन खत्म हो जाता है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 इस चैप्टर का। मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।